योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नायाब शुरुआत की गई है और इससे एक तरफ किसानों को अवशेषों के बदले रुपए मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने की समस्या से भी निजात मिलेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा। बहराइच में कृषि अवशेष से बायोकॉल उत्पादन करने वाले संयंत्र का ट्रायल पूरा हो गया है। ये अपनी तरह का प्रदेश का पहला संयंत्र है और साथ ही जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय में बढ़ोतरी और लागत में कमी लाने के निर्देश कृषि विभाग को दिए थे। उनकी ही पहल पर प्रदेश में बहराइच के रीसिया में कृषि अवशिष्टों से बायोकॉल उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। इसके लिए क्षेत्र के हजारों किसानों से कृषि अवशिष्टों जैसे धान का पुआल, मक्के का डंठल, गन्ने की पत्ती, अन्य अवशेषों के 1500 से लेकर 2000 तक प्रति टन भुगतान का खरीदी की जा रही है। अब तक किसानों से करीब 10,000 क्विंटल फसल अवशेष खरीदे भी जा चुके हैं। इस यूनिट की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से 100 से ज्यादा लोगों को नियमित रोजगार में मिला है। साथ ही किसानों को पराली और कृषि फसल अवशेषों से अतिरिक्त आय भी हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देख चालू होने के बाद यह संयंत्र कैसे काम करता है, इसको मैं आपको दिखाने के लिए मैं फैक्ट्री के भीतर लेकर के आया हूँ। आप देखिए मेरे पीछे कि यह यहाँ से ये गन्ने का अवशेष है जो इस समय लगाया गया है और लगाने के बाद ये सीधे इस स्पेलर के द्वारा सीधे ऊपर जाता है और ऊपर ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं जहाँ से ये होता हुआ सीधे आगे निकलता है और चूरा बनने के बाद उसके बाद से फिर यहाँ पर जाता है जहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, जिस मशीन में पूरी तरीके से यह जो इसका अवशेष है वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद पीनट्स बनाने के लिए वो दूसरे मशीन में चला जाता है। आगे आप देख पा रहे हो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री ये बनी हुई है जिसको लेकर के यहाँ पर ये जो अवशेष है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अब कोई भी किसान अपने अवशेषों को खेतों में न जलाए ताकि प्रदूषण से भी बचा जा सके और यहाँ ला करके अगर वो अपने अवशेषों को बेचते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें अधिक पैसा मिलेगा और उन्हें एक आस जगेगी कि अब हमें अपनी फसल का एक नहीं बल्कि दोगुना दाम मिल रहा है। के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, वो मेरे साथ में है। इनसे पूछते हैं कि आखिर में यह इनके दिमाग में ये आया कैसे और ये इतनी अच्छी सोच ताकि ये जब पराली है तमाम ऐसे किसान हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं, अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। आपसे पूछते हैं कि कैसे इनके मन में आया, ये पराली का अचानक आपके दिमाग में कैसे आया? ये सब मैं 15 साल से मैं फ्यूल ब्रिकेट बनाते थे इंडस्ट्रियल वेस्ट से 15 साल से बना रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ये किसानों की जो पराली की समस्या होती है उससे बहुत प्रदूषण हो रहा है। वो अगली फसल की तैयारी के लिए इन अवशेषों को जला देते हैं खेतों में। तो मैंने फिर एक इस पे रिसर्च किया और मैंने उसको जो फैक्ट्री वेस्ट से बनाते थे उसका कन्वर्जन मैंने एग्रो वेस्ट में किया और ये पहली पराली पे आधारित ये ईंधन फैक्ट्री है जिसपे ये प्रयोग हमने किया है। और यहाँ का जो उत्पादन है वो हम ईंधन को हम एनटीपीसी को यहाँ से सप्लाई करेंगे। उन्होंने मुझको 100 MT प्रतिदिन का आपूर्ति आदेश प्रदान किया है, जिसमें हमने अभी 106 क्विंटल 106 क्विंटल्स हमने वहां पे इसका ट्रायल करवा दिया है, जिससे उन्होंने को फायरिंग यानी कोयले के साथ इसको जला करके और को फायरिंग करके इन्होंने बिजली वहां पैदा कर ली है और ट्रायल कंप्लीट हो गया है। अब हम अंतिम उत्पादन की दशा में हैं और शीघ्र ही हम 28 जनवरी 2021 को इसका जो है शुभारंभ करने जा रहे हैं। और किसान भाइयों की हमने जो भी फसल अवशेष हमने हैं लगभग 10,000 कुंतल हमने एकत्रित कर लिया है और उनको 1,500 से 2,000 टन के हिसाब से हमने उनको कीमत भी दी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के उन सभी किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि जनपद बहराइच में ये जो संयंत्र बनाया गया है यह अपने आप में नायाब संयंत्र है, क्योंकि यह एक अनूठा संयंत्र है। अब पराली जो है, जो आपके खेतों में पराली अवशेष जो बच जाते हैं, जो पराली बच जाती है, कतई उसको फेंके नहीं, कतई उसको जलाए नहीं, क्योंकि जलाने की वजह से प्रदूषण होता है। और यहाँ बहराइच में जिस तरीके से उस पराली का इस्तेमाल किया जाता है, उस पराली को वो ला करके बहराइच भी बेच सकते हैं या अपने यहाँ इस संयंत्र को लगा भी सकते हैं, क्योंकि यह जो एक अनूठा संयंत्र है, इस पराली को जलाने के बाद
प्रदूषण पैदा होता है, जबकि इसी पराली से जो पीनट्स बनते हैं उससे बिजली पैदा होती है। तो संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।